मिशन सिविल सर्विसेज में आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 18 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। शुरू करते हैं अपने पहले महत्वपूर्ण प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस 2022 पर रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्रभूमि स्थलों को जोड़ा गया है। प्रश्न एक बार और सुनिए। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्रभूमि स्थलों को जोड़ा गया है। ऑप्शंस हैं ए 11, बी 10, सी 12 और डी 14। सही उत्तर है ए 11। स्वतंत्रता दिवस पर भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमियों को शामिल किया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब कुल मिलाकर 75 हो गई है। इन 11 में से 4 स्थल तमिलनाडु में, 3 ओडिशा में, 2 जम्मू कश्मीर में और एक स्थल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करता है। हमारे ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटक। सही उत्तर है बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत ऐसे छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विशेष रूप से दिव्यांग छात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फार्मा कंपनी ने अपने इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन उम्मीदवार के लिए ये परीक्षण को पूरा कर लिया है। ऑप्शन है भारत बायोटेक, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज और सीरम संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भारत बायोटेक। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने दवा नियामक को BBV 154 के चरण 3 नैदानिक परीक्षणों से एक डेटा प्रस्तुत किया है जो इसके इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन के उम्मीदवार हैं, और इसने प्राथमिक जो 2 खुराक वाले टीके होते हैं और जो एक विषम बूस्टर डोज होता है, इन दोनों के रूप में अनुमोदन मांगा है। और एक हेटेरोलॉगस बूस्टर का मतलब होता है कि जो टीका होता है उसकी तीसरी या उसके बाद की जो खुराक होती है ये पहली वाली खुराक से काफ़ी अलग होती है। अगला प्रश्न है, चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का क्या नाम है। एक बार फिर से सुनिए प्रश्न, चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का नाम क्या है। हमारे ऑप्शन है ए डिजी यात्रा, बी भारत यात्रा, सी प्रधानमंत्री डिजिटल यात्रा अभियान या डी भारत फेस RT। सही उत्तर है ए डिजी यात्रा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केंद्र की डिजी यात्रा की पहल शुरू करने की घोषणा की। इसने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए अपने ऐप के वीटा वर्जन को भी रोल आउट किया है। ये चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित एक प्रणाली है। इस तकनीक के साथ सभी चौकियां चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों की प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से संचालित करेगी। 5वां प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो IISS का आयोजन जिस स्थल पर हुआ है वह स्थल कौन सा है। ऑप्शन है मुंबई, कोच्चि, कोलकाता या चेन्नई। सही उत्तर है सी कोलकाता। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो यानी कि IISS का 23वां संस्करण अगले साल फरवरी में कोलकाता में आयोजित होने वाला है। सी फूड शो का आयोजन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी MPEDA द्वारा सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है। ऑप्शंस हैं मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। सही उत्तर है सी श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका के एक वायुसेना बेस में एक विशेष कार्यक्रम में इस द्वीपीय राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक डोर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट दिया है। इस नए विमान की मदद से श्रीलंका बड़े पैमाने पर हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा में अपना अधिक से अधिक योगदान दे पाएगा।
7वां प्रश्न है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? हमारे ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बी, उत्तराखंड। बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य में बच्चों के लिए स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जाएगा। 8वां प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं गौतम अडानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी या मुकेश अंबानी। सही उत्तर है बी, रतन टाटा। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप गुड फेलो इंटरजेनरेशनल सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया है। शांतनु नायडू, जो कि कार्नेल विश्वविद्यालय से MBA हैं, इन्होंने गुड फेलो स्टार्टअप की स्थापना की है। ये पीढ़ीगत दोस्ती को बढ़ावा देता है, यानी जनरेशन गैप को कम करने की कोशिश करता है, सोच में जनरेशन गैप कम हो, और इसकी मदद के लिए रतन टाटा ने भी दान दिया है। गुड फेलो युवा स्नातकों को नियुक्त करता है जो कि वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने में मदद करते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डिजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही उत्तर है बी, यानी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18 अगस्त से 3 महीने के लिए डिजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से हवाई अड्डा यात्रियों की डिजिटल प्रोसेसिंग को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में शुरू करेगा। ये पेपरलेस यात्रा की सुविधा भी प्रदान करेगा और इसकी मदद से हवाई अड्डे के कई पहचान जांचों से भी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, गुजरात, ओडिशा या पंजाब। सही उत्तर है ए, हरियाणा। हरियाणा के राखी गढ़ी में प्राचीन टीले सहित 20 विरासत स्थलों की पहचान राष्ट्रीय महत्व के टैग के लिए की गई है। अन्य स्थलों की बात करें तो दिल्ली में अनंगताल, आंध्र प्रदेश में चिंताकुंटा में रॉक पेंटिंग, राडानाग, लेह में रॉक कला स्थल, कालेश्वर महादेव मंदिर, हिमाचल प्रदेश आदि जगह ऐसे हैं जिनको इसी टैग के लिए पहचान इनकी की गई है। राखी गढ़ी साइट की बात करें तो केंद्रीय बजट 2020 से 21 में केंद्र द्वारा घोषित 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से भी एक है। इसके साथ ही आज के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।